इतने बड़े ब्रांड के फ्रंट फेस बनने की अपॉर्चुनिटी नेहा किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन रॉबिन के हाथ में इससे रिलेटेड फाइल देखकर उसे समझ आ रहा था कि इस कंपनी से रॉबिन ही एक्टर को रेफर कर रहा था। रोहन को यहाँ तक पहुंचाना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर एक बार ये पॉसिबल हो गया तो उसे एक बड़ा नाम बनने में जरा भी समय नहीं लगेगा। फिर एक शो तो क्या, ऐसे शोज की लाइन लग जाएगी उसके पीछे। कायरा के साथ काम करना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट होगी उसके लिए। नेहा ने खुद से ही बातें करते हुए कहा, पर रॉबिन, वो तो रोहन को कभी भी यहाँ से रेफर नहीं करेगा। सिर्फ आरिफ ही है जिसका नाम वो देगा। आरिफ और रॉबिन के बीच के टर्म्स नेहा अच्छे से जानती थी। यही सोचते हुए उसने आरिफ की प्रोफाइल खोली और उसकी और रोहन की पिक्चर्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया। उन दोनों की बॉडी फिगर, एक्सप्रेशंस और लुक्स को देखकर नेहा समझने की कोशिश कर रही थी कि किसका आगे जाना बेहतर होगा। कुछ देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि भले ही आरिफ की खूबसूरती, उसका चार्म अलग था, लेकिन रोहन की अपीयरेंस में जो बात थी उसका मुकाबला इस कंपनी में कोई एक्टर कर ही नहीं सकता था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और उठकर सीधे रोहन के प्रैक्टिस रूम में चली गई। वहां रोहन रोज की तरह पसीने से लथपथ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। नेहा को देखते ही उसने टॉवल से अपना पसीना पोंछा और कहा, यस मैम, बताइए। नथिंग, तुम बस अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, मुझे तुम्हारी कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है। नेहा ने एक्साइटेड होकर कहा। उसके दिमाग में जो चल रहा था उसने रोहन से भी शेयर नहीं किया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि नेहा फिर से क्या करना चाह रही थी। ओह ओके, रोहन ने ऑकवर्ड तरीके से कहा। अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी खराब फोटोज वायरल नहीं करूंगी। नेहा ने हंसते हुए कहा और उसके बाद रोहन की प्रैक्टिस करते हुए कुछ फोटोज क्लिक की। ये देखकर वो खुश हो रही थी कि रोहन अब नया सा लड़का नहीं बल्कि एक वेल मेंटेन्ड बॉडी के साथ हीरो लगने लगा था। अब उसका शरीर पतला दुबला नहीं बल्कि उसमें एब्स दिखने लगे थे, जो उसके लुक्स को और हॉट बना रहे थे। अगले ही पल नेहा ने फटाफट उन फोटोज को एडिट करके रोहन की प्रोफाइल पर डाल दिया। वो जानती थी कि हर बार की तरह इस बार भी फैंस अपना प्यार जरूर लुटाएंगे, और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में रोहन की फोटोज पर मिलियंस लाइक और कमेंट्स आना शुरू हो गए। उनमें कई अभी भी नेहा का जिक्र कर रहे थे। लोगों की डिमांड थी कि वो फिर से एक बार नेहा और रोहन को साथ में देखना चाहते थे, लेकिन नेहा ने इन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए रोहन की प्रोफाइल को हाईलाइट करने में ध्यान दिया। अगले 2 दिनों में रोहन सोशल मीडिया पर हर जगह छा गया था। फैंस और लाइक्स तो बहुत बढ़ गए थे, लेकिन अब भी नेहा को मिशा ब्रांड से कोई कॉल नहीं आया था। अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। रोहन का चेहरा उनके सामने करने के लिए मेरे पास यही एक तरीका था। आई होप ये काम कर जाए, क्योंकि रॉबिन तो किसी भी हालत में रोहन को आगे नहीं जाने देगा। नेहा अपने मन ही मन सोच रही थी। उसे डर तो बहुत था, लेकिन अब भी एक होप उसके अंदर थी मिशा ब्रांड तक पहुंचने की। तीसरे दिन मिशा कंपनी के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। वहां सभी इंचार्ज मैनेजर और डायरेक्टर मिलकर मिशा के फ्रंट फेस को सिलेक्ट करने के प्रोसेस में थे। डायरेक्टर मालविका सहानी ने ये क्लियर कर दिया था कि ये स्टेप उनके लिए सबसे क्रूशियल था। उनमें बैठे एक इंचार्ज ने कहा, हमें ऐसे मेल आर्टिस्ट की जरूरत है जिसके आते ही हमारे ब्रांड की पॉपुलैरिटी दुगनी रफ्तार से बढ़ जाए। हाँ, और मैंने इसके लिए ऑलरेडी कई नाम रिकमेंड कर दिए हैं। मनीष अरोड़ा से लेकर हामिद खान तक सभी बड़े चेहरे हमारे सामने हैं। Then what are we waiting for? दूसरे मैनेजर ने कहा, पर हमने ऑलरेडी बहुत समय गंवा दिया है। पर हमारे पास इतने बड़े आर्टिस्ट से टाइम लेने और फिर उनके कम टाइम में काम मैनेज करने का समय नहीं है। We have to avoid these big faces. Now we will look for tier B actors. उनकी लिस्ट बनाओ, देखो कौन है जो फेमस भी हो और हमारे लिए अवेलेबल भी हो। डायरेक्टर मालविका ने कुछ सोचते हुए कहा। उसका ये फैसला सुनकर सभी हैरान थे। इतने दिन उन लोगों ने जिस जद्दोजहद में बिता दिए, उसे डायरेक्टर ने कुछ ही पलों में सॉर्ट कर दिया।
उनमें से एक मैनेजर भागते हुए गया और एक लिस्ट में सभी सेकंड लेवल एक्टर्स की लिस्ट ले आया। ये वही लिस्ट थी जिसमें आरिफ और रोहन का नाम भी मौजूद था। एक एक करके वहां बैठा पैनल सभी चेहरों को ध्यान देकर उस पर डिस्कशन कर रहा था। इसके बारे में क्या ख्याल है? उनमें से एक मैनेजर ने आरिफ के लुक से इम्प्रेस होकर कहा, आई थिंक ही इज क्वाइट फिट और हमारे लिए अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक? नो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास बात है, कोई फ्रेश बात है। वहां बैठे दूसरी मैनेजर ने कुछ सोचते हुए कहा। उसी का सपोर्ट करते हुए एक इंचार्ज ने कहा, यस, आई टोटली अग्री। मुझे भी लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा मैस्कुलिन है। कायरा के साथ ही विल नॉट लुक दैट गुड। वहां बैठकर हर कोई अपने सजेशंस दे रहा था, लेकिन डायरेक्टर मालविका का ध्यान किसी और ने ही खींच रखा था। व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दिस पर्सन? उसने रोहन की फोटो को देखते हुए कहा। जैसे ही सबने रोहन को देखा, खुशी के साथ सबके मन में कई सवाल थे। आरिफ को तो उन लोगों ने पहले कई बार देख रखा था, लेकिन रोहन उन सब के लिए एक फ्रेश फेस था। ही इज लुकिंग गुड, पर इसकी फैन फॉलोइंग का क्या? पैनल में बैठे एक व्यक्ति ने पूछा। मैंने सुना है इसे काफी लोग पसंद करते हैं। मैगजीन्स के कवर शूट और कुछ एडवर्टीजमेंट भी कर रखे हैं इसने। ही इज टैलेंटेड, और तो और इसके फॉलोअर्स भी बहुत हैं। दूसरे ने अपनी राय रखी। फैंस तो आते जाते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। फैन फॉलोइंग तो टेम्पररी होती है, स्टारडम भी तो होना चाहिए, किसी ने कहा। धीरे धीरे पूरा पैनल बहस के अड्डे में बदल गया। कुछ मालविका से अग्री करते थे, कुछ उसका विरोध कर रहे थे। मालविका ने सभी को बोलने की आजादी दी हुई थी, क्योंकि उसके लिए सबकी राय मायने रखती थी। माहौल धीरे धीरे बहुत गर्म हो चुका था और सबकी बात सुनने के बाद मालविका ने सोचा कि अब उसे कुछ बोलना चाहिए। टेबल पर हाथ मार के सबको एक बार शांत करवा कर वो खुद खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन सबके लिए रिस्पेक्ट थी। वो भले ही यंग थी, लेकिन उसके आइडियाज में उसका एक्सपीरियंस झलकता था। अगर आप लोगों का हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? मालविका ने कहा। सबका ध्यान एक टक बस उसकी ही तरफ था। ये रोहन शेट्टी है, द आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी का एक्टर। वो कंपनी जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक छाप छोड़ी थी। मालविका ने भारी आवाज में कहा। वो बात तो ठीक है, लेकिन उसे हैंडल विशाल सिंघानिया करता है, जो सिर्फ अपनी अय्याशी और लापरवाही के लिए फेमस है। उसके ही रवैये का ये नतीजा है कि कंपनी बुरी तरह से डूब रही है। वहां बैठे एक मैनेजर ने कहा, करेक्ट। उसकी हालत तो ऐसी हो गई थी जहां से उसे वापस कोई नहीं ला सकता था। बट हियर कम्स द ट्विस्ट। उस कंपनी को रीऑर्गेनाइज किया गया है और अब उसे सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हाईली रैंक्ड लोग हैंडल कर रहे हैं। मैंने ये भी सुना है दैट दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल, मालविका ने कहा। वहां बैठे सभी लोग रोहन को भले ही नहीं जानते थे, लेकिन सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और इसके सीईओ आदित्य सिंघानिया को हर कोई जानता था। उन्हें पता था कि इस ग्रुप में आदित्य कितनी कंपनीज ओन करता था, जिसमें से एक थी द आर्ट एंटरटेनमेंट। आदित्य की ही वजह से इस कंपनी ने अपनी छाप छोड़ी थी, जिसकी इमेज खराब करने में विशाल को ज्यादा वक्त नहीं लगा। आप जानते ही हैं कि सिंघानियास का काम कोई छोटा मोटा नहीं है। और अगर हम बात करें रोहन की, तो उसकी मैनेजर के बारे में भी लोग बहुत बात कर रहे हैं। पता नहीं रोहन की पिछली मैनेजर ने उसके साथ क्या किया, बट हिज करंट मैनेजर इज डूइंग ग्रेट। मालविका भले ही मिशा जैसी ब्रांड की डायरेक्टर थी, लेकिन वो अपनी इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर का अपडेट रखती थी। वो रोहन जैसे टैलेंट की कद्र करती थी और इसीलिए अपनी बात कहने से पहले वो पूरा होमवर्क करके आई थी। तो फिर मैम, आप क्या सोच रही हैं? पैनल में से एक ने पूछा। देखो, अगर रोहन कुछ समय के बाद और फेमस हो जाता है तो उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। अगर हम अभी उसे साइन कर लेते हैं तो उसके साथ साथ इससे हमारा भी फायदा होगा। अभी हमारे शूट में वैसे भी कुछ वक्त है, हमें उसके साथ तैयारी करने का भी समय मिल जाएगा, मालविका ने कहा। लेकिन मैम, आपको ये नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही रिस्की है? मैनेजर ने कहा। बिजनेस में क्या रिस्की नहीं होता? आप लोग जरा याद करके बताइए, इस कंपनी में कौन सा डिसीजन था जो रिस्की नहीं था? पर हम जीते ना, मालविका ने कॉन्फिडेंटली मुस्कुराते हुए कहा। रिस्क जितना बड़ा होता है, रिटर्न भी उतना ही बड़ा होता है।
सो फ्रेंड्स, बी एक्साइटेड। और इसके बाद भी अगर कुछ होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सारी जिम्मेदारी आप लोग मुझ पर डाल सकते हैं। आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मालविका के इस स्टेटमेंट ने साफ कर दिया था कि मीटिंग खत्म हो चुकी थी और ये डिसीजन फाइनल था। यहाँ जब नेहा घर लौटी तो उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था। इतनी कोशिश के बाद भी कोई कॉल न आने का डिसअपॉइंटमेंट उसके अंदर भर चुका था पूरी तरह से। जैसे ही पीहू ने नेहा का उदास और उतरा हुआ चेहरा देखा, वो अपना होमवर्क रखकर दौड़ते हुए इसके पास गई और बोली, क्या हुआ बडी, आप परेशान हो, कुछ हुआ है? उसकी मीठी आवाज सुनकर नेहा ने अपने दिल को तसल्ली दी और उसे जोर से गले लगाते हुए कहा, बडी बिल्कुल ठीक है, माई बेबी। काम का स्ट्रेस होता है ना कभी कभी, यू डोंट वरी एट ऑल। अपनी बडी को इतनी टेंशन में भी उसके लिए मुस्कुराते देख पीहू के मन में एक बात आई और उसने झट से बोल दी, बडी आपको कितना सब कुछ करना पड़ता है, पर आप चिंता मत करो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सारा काम कर दूंगी, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें भर आई और उसने पीहू को पुच्ची करना शुरू कर दिया। ये सीन देखकर मरियम भी इमोशनल हो गई और उसने कहा, पीहू बेबी ने बिल्कुल ठीक कहा है, आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो है यहाँ, आप तो बस पीहू बेबी के पास भी आराम से रह सकते हो। नेहा ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्योंकि ये मेरा काम है और इसे मैं छोड़ नहीं सकती। चलो पीहू जाओ, सोने का टाइम हो गया, नेहा ने कहा और पीहू को उसके कमरे में भेज दिया। मरियम भी उसके साथ ऊपर चली गई। उसी वक्त आदित्य सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन नेहा का उदास चेहरा देखकर वो समझ गया था कि वो परेशान है। चेंज करने के बाद नेहा लिविंग रूम में बैठकर कुछ काम कर रही थी। अभी भी उसके मन में यही चल रहा था कि कैसे भी करके उसका इस ब्रांड से कोई कनेक्शन जुड़ जाए। इतने इंतजार के बाद भी उसने अपनी होप खत्म नहीं की थी। आदित्य ने उसे इतना बिजी देखा तो उसके पास आकर बैठ गया और पूछा, क्या कर रही हो, रात हो गई है, अब तो आराम कर लो। उसकी ये केयरिंग टोन सुनकर नेहा चौंक गई। वो इतना इन्वॉल्व्ड थी अपने लैपटॉप में कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके बगल में आदित्य बैठा है। उसका मन इस वक्त काम को लेकर इतना भारी था कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर शुरू कहाँ से करे उसे पता नहीं था। आई फील मेरा इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं है, पीपल डोंट नो मी, और उसकी वजह से उसका मन कर रहा था कि वो सब कुछ बता दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कल मेरे साथ पार्टी में चलोगी? आदित्य ने अचानक से पूछा। किस पार्टी की बात कर रहा था आदित्य? क्या वो इस बार भी इनडायरेक्टली नेहा की मदद करना चाहता था? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।